और वीडियो सामने आ गया है जहां पाकिस्तानी मिसाइल फतेह को गिराने का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आया है, उसके पार्ट्स भी मिले हैं। पाकिस्तानी फतेह मिसाइल को मार गिराया गया है, ऐसी खबरें पहले आ रही थी, लेकिन अब इसके साथ ही जो वीडियो है वो भी सामने आ गया है। श्रीनगर से लेकर के आवाज सुनिए कि ये जो पूरा इंटरसेप्शन है वो किस तरीके से हुआ है, उसकी आवाज आई है। और ये पाक मिसाइल को मार गिराने की आवाज आपने सुनी है। कई तरह के लोग हैं जो ये कह रहे हैं मुझसे विवेक कि आप एक तरफ कहते हैं कि धमाके हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमने मार गिराया है। तो ये इंटरसेप्शन की आवाज है, आवाज आपको सुनवा देते हैं। और एक जोरदार धमाका हुआ है और इस जोरदार धमाके की जो आवाज है वो बहुत दूर तक सुनाई दी है। फतेह मिसाइल जिसका जिक्र पाकिस्तान की तरफ से बार बार किया जा रहा था, दिखाया जा रहा है, इस पर गौर करिए। ये समय इसलिए महत्वपूर्ण है दर्शकों क्योंकि रात के करीब 12:15 बजे दिखाया जा रहा है ये समय। पाकिस्तान के ड्रोन भारतीय सीमा में आ रहे थे, यानी ड्रोन के बीच में एक तरफ पाकिस्तान अपना एयर स्पेस शुरू करता है, सिविलियंस को ढाल बनाता है और फिर ये मिसाइल आती है। लेकिन जैसा हम लगातार कह रहे हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और उसने इसे नाकाम किया है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि वो भारत के एयरबेस को निशाना बनाए, क्योंकि हमने उसके एयरबेस पर भी और एयर डिफेंस सिस्टम पर भी जबरदस्त प्रहार किया। जबरदस्त प्रहार है और बंसल सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि जरूरी है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को जरा समझा जाए। सर, जो अभी मृदुल बता रहे थे कि जो टाइमिंग है उस पर जरा गौर फरमाया जाए। जिस इलाके में ये धमाका होना था नहीं हो पाया, हमने धमाका कर दिया, हमने उसे आसमान में ही खत्म कर दिया। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि क्या ये जो सुसाइड करना, बमों का सुसाइड करवाना, ये कैसे देख रहे हैं? तीनों चीजों को जरा मिलाइए। तो कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन ये फतेह 2 को पाक मिसाइल को गिराने का वीडियो ये जारी हुआ है और पूरी टाइमिंग भी इस स्क्रीन पर आपको नजर आएगी, तारीख भी नजर आएगी। एक और बड़ी खबर मिल रही है हमारे पास है, अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक तरफ घाटी में जो शेलिंग हो रही है उसकी जानकारी, पाकिस्तान के हमलों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, और इधर अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया है। बहुत बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया और इसके पार्ट्स भी मिल गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, कल भी यहां पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आउटस्कर्ट्स हैं, जो खेत हैं। और देखिए जरा भी ये तस्वीर बड़ी अहम है मीनाक्षी। ये तस्वीर जरा आप देखिए और समझिए जरा इसे कि कैसे भारत एक तरफ घाटी में कार्रवाई की जा रही है और दूसरी तरफ अमृतसर में ये एक्शन लिया गया है। ये तस्वीरें इस समय हमारे पास आ रही हैं और हमारा जो असाइनमेंट है वो हमें जानकारी दे रहा है कि ये अमृतसर के पास मुलगानी कोट गांव है जहां की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां से ये इंफॉर्मेशन आई है, ड्रोन के पार्ट्स मिले हैं विवेक। बिल्कुल, ड्रोन के पार्ट्स मिले हैं और जांच का दायरा काफी बढ़ जाएगा, पता लगाया जाएगा, क्योंकि अब तक तो जो खुलासे हुए साफ है, स्पष्ट है। ये कहां से भीख मांगकर ड्रोन उड़ाए जा रहे थे, तुर्की का था या फिर किस देश का था, कौन इसे मदद पहुंचा रहा है। लेकिन मीनाक्षी, ये बहुत बड़ी चीज है, ये सबूत हैं और इन सबूतों के आधार पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और ये ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो अलग अलग जगह से मिल रही हैं। अभी आप अमृतसर की तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें जम्मू से भी सामने आने वाली हैं। जम्मू से सामने आ गई, थोड़ी देर में आपको वो तस्वीरें भी दिखा देंगे। देखिए, जम्मू से भी तस्वीरें आ गई हैं, वही आपको दिखा देते हैं कि जम्मू में भी इसी तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और सुबह 5:30 बजे जहां पर ड्रोन अटैक किया जा रहा था, लेकिन उससे मार गिराया गया। सेना के एयर डिफेंस ने ड्रोन को ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरें सामने आ गई हैं, जम्मू से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां अमृतसर से सामने आई है, तो दूसरी तस्वीर जम्मू से भी सामने आई है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, 5:30 बजे की बताई जा रही है। 5:30 बजे करीब विवेक ये ड्रोन अटैक किया जा रहा था, लेकिन इसे नाकामयाब कर दिया गया। 2 तस्वीरें ये बता रही हैं कि देखिए किस तरीके से जो ड्रोन गलत मंशा के साथ भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश करता है, उसका अंजाम ऐसा होता है कि वो रिहायशी इलाकों में नहीं बल्कि खेतों में पड़ा होता है। बिल्कुल, और ये तस्वीर मेरे पास जो आ रही है, जो हमारे पास आ रही है, अमृतसर में ड्रोन को तबाह किया गया है, जम्मू में ड्रोन गिराया गया है। लेकिन दोनों के समय आप देखिए, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है, लेकिन जो भी ऑपरेशन वो अंजाम दे रहा है उसे भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स नेस्तनाबूद कर रही है। ये हमारे पास सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। आकाश मिसाइल न्यू जनरेशन एक्टिव है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के 2 फाइटर जवान, बड़ी
जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फाइटर जेट मार गिराए गए हैं और जो पायलट है उनकी तलाश की गई है। ये जानकारी है कि उन्होंने इजेक्ट किया है, अपने आप को बचाने की कोशिश की है, लेकिन और इन्फॉर्मेशन का हम वेट कर रहे हैं, जानकारी का वेट कर रहे हैं। जैसा हमारे सहयोगी जतिन बता रहे हैं कि वहां पर भारतीय सेना का ऑपरेशन अभी जारी है। लोकल पुलिस को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि जहां जहां भी आसपास के इलाके 2 से 4-5 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर पुलिस एक्टिवेट कर दी गई है। और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में घुसे थे, भारतीय एयर स्पेस में घुसे थे, और ये बड़ा एक्शन इंडियन एयरफोर्स ने लिया है। विवेक, बिल्कुल बड़ा एक्शन लिया है, और जो तस्वीर है वो हम दिखाते रहे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। आकाश मिसाइल ने पाकिस्तानी जेट को मार गिराया। भारतीय सीमा में घुसने पर वायुसेना ने इसे चित कर दिया, मार गिराया। आकाश मिसाइल ने कमाल कर दिया, पाकिस्तानी जेट को मार गिराया। हालांकि ये भी पता चलना बाकी है कि ये जेट कौन सा था, इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन अभी मीनाक्षी आनी बाकी है। बिल्कुल, तो आकाश मिसाइल जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, श्रीनगर में 2 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है जो भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हुए थे। ये भी अपने आप में एक बड़ा उल्लंघन है। पहले एलओसी से उल्लंघन किया जा रहा था, लेकिन अब एयर स्पेस में घुसने की जो हिमाकत है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। भारतीय सीमा में घुसने का जो प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ये पूरी तरीके से असफल। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फतेह को मार गिराने का जो वीडियो है वो भी सामने आ गया है। फतेह मिसाइल जिसे लेकर के पाकिस्तान दावा बड़े बड़े करते रहा है विवेक, लेकिन जिस तरीके से इसके टुकड़े टुकड़े भारतीय सेना ने अपने उपकरणों का इस्तेमाल करके किए हैं, वो ये बताता है कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ ये तुर्की से जो सामान लेकर के आ रहे हैं, उसके हाल क्या हो रहे हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान का हर भरोसा भारत की जमीन पर चित पड़ा है, सबूत के तौर पर पड़ा है, और ये सबूत बताएंगे, चिल्लाएंगे जब इनके बारे में रिपोर्ट्स आएगी। हम बराबर इसलिए कह रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, हम 10 बजे का इंतजार करेंगे। मृदुल, 10 बजे जब पीसी होगी सब कुछ स्पष्ट होगा, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, यही मंत्र है। लगातार जानकारी आ रही है और भारत का विदेश मंत्रालय, भारत की इंडिया फोर्सेस ये पूरी तरह से सक्षम है जवाब देने में, जवाब दे रही हैं, लेकिन हम आधिकारिक जो ऐलान होगा उसका भी इंतजार करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ खबरें आपको दे रहे हैं। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है, पाकिस्तान की फतह मिसाइल उसने छोड़ी, उसे मार गिराया गया है। श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए हैं। हालांकि हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो कि न्यू जनरेशन है, भारत की क्षमता क्या है वो बताने के लिए काफी है, क्योंकि ये भारत में ही बना है, स्वदेशी है, उससे हमने इंटरसेप्ट किया है। और अब एक और बड़ा अपडेट इस समय हमारे पास आ रहा है। जो ड्रोन के पार्ट्स हैं, जो फाइटर जेट के पार्ट्स हैं, उन्हें अब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पायलट्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ा अपडेट इस समय हमारे पास आ रहा है। भारत ने जो कार्रवाई की है लगातार अब बढ़ती जा रही है। जम्मू में, उरी में और जो आसपास के जितने भी सेक्टर हैं, अखनूर को ले लीजिए आप, वहां पर भी बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, एक बार आपका रुख करेंगे, क्योंकि इस समय की जो खबरें मिल रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि चाहे ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है। जतिन, तो सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, श्रीनगर से लेकर के जम्मू तक, जम्मू से लेकर के अमृतसर, पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, अब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उसके पार्ट्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए, जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आ रही हैं उसमें फाइटर जेट्स के पार्ट मिलने का दावा अभी तक जो है वो लगातार श्रीनगर में किया जा रहा है। जो आउटस्कर्ट एरिया है श्रीनगर का, वहां पर ये बताया जा रहा है। हालांकि अभी अथॉरिटीज की तरफ से इसे कंफर्म किया जाना बाकी, अथॉरिटीज की तरफ से जो है इसकी जानकारी यहां पर दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर एक नाकाम कोशिश जो पाकिस्तान इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है, उसे भारतीय सेना आखिर कैसे ध्वस्त यहां पर कर रही है। और बड़ी बात यह है कि जो बॉर्डर एरियाज के अंदर जो मिलिट्री एरियाज हैं, जो एयर बेसिस है, उन्हें यहां पर टारगेट पाकिस्तान यहां पर कर रहा है। जो फैसिलिटीज हैं उन्हें टारगेट करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने जो बड़ी कार्रवाई की है उसमें जो रावलपिंडी हो या फिर मुरीद हो, रफीकी जो बेसिस हैं, उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त यहां पर कर दिया गया है लगातार। यानी जो जवाबी कार्रवाई है वो भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। कल आपको याद होगा कि जो कल शाम के बाद तकरीबन रात 8:30 बजे के बाद ये जो कोशिश है ये पाकिस्तान की तरफ से की गई थी कि अलग अलग जगहों पर वो जो है वो शेलिंग कर सके, टारगेट्स को जो है वो निशाना बना सके। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भारत की तरफ से की गई उसमें जवाब ये दिया गया कि आखिर पाकिस्तान शाम को रात को 8:30 बजे के बाद ही ये कोशिश आखिर क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने मैं आपको रोकना चाहूंगा यहां पर, और इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान की फतह मिसाइल को हमने गिरा दिया है।